हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हम दृष्टि पब्लिकेशन की जनरल साइंस की जो कि प्रीलिम्स का एक जनरल साइंस का टॉपिक पूरा इसमें कवर होता है। और पहले ही मैं बता दूं आपके लिए, ये सिर्फ जनरल साइंस की बुक है, ना कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। ठीक है, जैसे कि हमें कभी कभी क्या लगता है कि जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों एक ही में कवर हो रखा होगा, पर इन्होंने ये प्रीलियम्स पर्सपेक्टिव से एक बुक लिखी है। ठीक है, ये बुक जो है पूरी की पूरी प्रीलियम्स फोकस बुक है। ठीक है, जिसमें कि हमारा जनरल साइंस कवर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अलग बुक है। ठीक है, जो कि हमारा ज़्यादातर करंट अफेयर्स रिलेटेड रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन ये जो है इसमें तो स्टेटिक्स पूछा जाता है, और स्टेटिक के साथ साथ इसमें करंट भी पूछा जाता है। तो चलिए इसी का डिस्कस करते हैं क्या क्या है इस बुक में। ठीक, तो इनका ये सारा कुछ एडवर्टीजमेंट रहता है स्टार्टिंग में। अब इनकी मैं बुक के बारे में बता दूं। यहाँ पर देखो, ये जो बुक है ना, इस बुक में ये आपको दिख रहा होगा, सामान्य विज्ञान की बुक है। दृष्टि लेखक इसका टीम दृष्टि द्वारा किया गया। इसका जो पंचम संस्करण है वो जुलाई 2022 में आया हुआ था। उसके बाद ये 2023 का संस्करण है, 24 का भी नहीं आया है। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। देखिए आगे इनका आ जाता है अनुक्रम, मतलब कि विषय सूची। इन्होंने क्या क्या इसमें प्रोवाइड कराया वो सारे के सारे में इसको मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको बुक के बारे में पता चल जाए क्या क्या है इस बुक में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इन्होंने फिजिक्स को कवर किया है, मतलब भौतिकी को। ठीक है, तो भौतिकी में इनका पहली यूनिट जो है वो है भौतिक राशियाँ और उनका मापन। ठीक है, दूसरा है यांत्रिकी, और आगे जो है वो है इनकी यूनिट ऊष्मा और ऊष्मागत की। ठीक है, ये आप जानते ही होंगे, अगर आपने 10th तक थोड़ा बहुत फिजिक्स वगैरह पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। ठीक है, उसके बाद ये है तरंगे के बारे में इसमें सारा कुछ दे रखा है। यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें, अनुदैर्ध्य तरंगें। ठीक है, बाकी विद्युत चुम्बकीय तरंगें भी होती हैं, एक्सरे जो दृश्य प्रकाश के लिए अलग तरंगें होती हैं, परावैंगनी तरंगें होती हैं, गामा तरंगें होती हैं, ये सब आपको पता होगा। ठीक, इस वो है। फिर उसके बाद ध्वनि के बारे में इसमें अगली यूनिट ध्वनि की है, फिर प्रकाश की है, मतलब कि लाइट क्या होती है, विद्युत धारा, विद्युत चुम्बकत्व। ठीक है, फिर आता है आधुनिक भौतिकी, अगली यूनिट इनकी आधुनिक भौतिकी की है। और आगे हम चलते हैं, आगे इन्होंने क्या कवर किया है। बस यहाँ तक इनका ये हो गया फिजिक्स का यूनिट कवर। ठीक है, अब आती हैं ये केमिस्ट्री की, मतलब रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान में इनकी यूनिट फर्स्ट है द्रव्य एवं उसके गुण। आपको पता होगा द्रव और द्रव्य में अंतर, ये बहुत कन्फ्यूजन करता था 10th में ना। जैसे द्रव्य होता है, द्रव्य में मतलब तीन अवस्था आ जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जबकि द्रव्य क्या होता है, एक तरल पदार्थ, मतलब कि लिक्विड अवस्था जो होती है उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे परमाणु संरचना एवं रासायनिक बंध क्या होती हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण, अम्ल अम्ल क्षार एवं लवण, अगली ये है। फिर उसके बाद आता है धातु निष्कर्षण एवं मिश्र धातु क्या होती है। उसके बाद यूनिट इनमें इन्होंने कवर किया है कुछ महत्वपूर्ण तत्व एवं यौगिक। ठीक है, जो हमारे तत्व वगैरह हैं, जैसे लिथियम, हाइड्रोजन, सोडियम, इन सब के बारे में उन्होंने मतलब कुछ डिटेल वगैरह प्रोवाइड की है, कहाँ। ठीक है, चांदी वगैरह इस सब के बारे में। फिर आता है कार्बन एवं उनके यौगिक। ठीक है, कार्बन एवं यौगिक। ठीक है, उसके बाद आता है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। हाँ, इसमें इतना ही है, क्योंकि जनरल साइंस है ना, ज़्यादा कुछ कवर करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। और आप चाहें तो ना 9th और 10th की एनसीईआरटी को भी अच्छी तरह से कर लीजिए, तो वो सारा का सारा मुझे लगता है ये टॉपिक सब वहीं से हैं, एनसीईआरटी से ही है, कोई खास नहीं है। थोड़े बहुत टॉपिक हाँ बायोलॉजी में, जैसे बायोटेक्नोलॉजी वगैरह जो कि हमारी 12th में हमको पढ़ने को मिलती है, वो सब अलग से भी टॉपिक आप कवर कर सकते हो। ठीक, चाहे इस बुक से कर लो, क्योंकि इसमें एक जगह मिल जाता है सारा का सारा। उसमें क्या होगा, तुम्हें आप चाहें तो अगर आपके पास पुरानी पड़ी हो वहाँ से अपने नोट्स बना लो, कैसे भी कर लो। ठीक है, फिर आता है जीव विज्ञान में जैविक वर्गीकरण। ठीक है, जैविक वर्गीकरण। फिर आता है कोशिका एवं ऊतक क्या होते हैं, मानव शरीर के तंत्र, जैसे कि हमारा श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, ये आपको पता ही होगा, प्रसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र का तंत्र, कंकाल तंत्र, ग्रंथियाँ, इन सब के बारे में दिया है। फिर जीवों में पोषण, जैसे पोषण का मुख्य आधार क्या होते हैं, मुख्य तत्व क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, अन्य तत्व, विटामिन, जल, रेशे, ये सब होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पादप कार्की, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण, पादपों में श्वसन, इस सब के बारे में, इसमें पादपों का वर्गीकरण वगैरह भी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है जैव विकास, अनुवांशिकी एवं मानव रोग, जेनेटिक्स के बारे में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाले जो रोग होते हैं उन सब के बारे में भी यहाँ दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आता है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। यही वो टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, क्योंकि ये सब टॉपिक एनसीईआरटी वगैरह में मतलब 9th और 10th में इतना कवर नहीं किया जितना कि यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, जेनेटिक्स के बाद में कृषि एवं पशुपालन के बारे में दे रखा है। ठीक है, कृषि और पशुपालन, जो कि हमें पता है, ये तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आते हैं। ठीक है, कृषि वगैरह से, और मेंस का तो जीएस पेपर 3 का तुम्हें पता ही है, उसमें सारे के सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक काफ़ी पूछे जाते हैं। पर्यावरण एवं विज्ञान, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपने अगर जब जीएस पेपर 3 कवर किया होगा, जीएस पेपर में इन्वायरमेंट वगैरह के बारे में दे रखा है, तो ये सब टॉपिक ज़्यादातर वहीं के हैं, थोड़े बहुत
हटके कोई ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। आप चाहें तो इनको भी छोड़ भी सकते हैं। अब इसमें देखो ये दे रखा है जैव मंडल, क्या आपने पढ़ा नहीं है पर्यावरण में, बायोम पढ़ा नहीं है, जब रासायनिक चक्र नहीं पढ़े, गैसीय चक्र, ये सब के सब उसमें कवर कर रखे हैं। जैसे कि इसमें स्टार्टिंग क्या है पर्यावरण के बारे में, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, परिस्थितिकी तंत्र, परिस्थिति क्या होती है, परिस्थिति तंत्र के घटक, ये सब हमने उसमें पढ़ रखे हैं। भारत में आर्द्र भूमियाँ, परितंत्रों की समस्या क्या है, ये सब हमारे पर्यावरण का टॉपिक है, ठीक है। तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद इन्होंने विविध में कुछ टॉपिक जो रह जाते हैं, जैसे पादप पदार्थ एवं उनके स्रोत, ये सब के बारे में कवर किया है। तो मैं थोड़ा सा पेजेस वगैरह को और भी दिखा देता हूँ कैसे हैं इसके पेज। जैसे पेज वगैरह बहुत क्वालिटी अच्छी है। ये तो मेरे को अच्छा लगता है कि दृष्टि पब्लिकेशन की जितनी भी बुक्स हैं उनमें जो भी है ना एक अच्छे से पैराग्राफ, कलर वगैरह बहुत अच्छे से कर रखा होता है, जिससे कि समझने में थोड़ा सा जब हम पढ़ते हैं ना तो थोड़ा अट्रैक्शन उसकी बुक की तरफ जाता है कि अच्छा लगता है, जैसे अलग अलग कलर, तो थोड़ा सा बढ़िया लगता है। किसी बुक को देख लो, एक इनका बेसिक जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर या फिर कह सकते हो प्रिंटिंग वगैरह वो सेम सी रहती है, काफ़ी अच्छा लगता है इसलिए मुझे इस बुक। तो आपको मैंने पेजेस वगैरह दिखा दिए। और हाँ, इसमें एक क्वालिटी और है, जिस भी चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में यूपीएससी के और स्टेट पीसीएस के, जैसे यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, ये कई सारे पीसीएस के क्वेश्चन इन्होंने कंबाइन कर रखे हैं हर चैप्टर के बाद। इसके साथ साथ आपकी जो है ना एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाती है ना, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस होती है इसके बाद। इसलिए मुझे लगता है ये बुक जैसे एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए हमें पीवाईक्यू अलग से लेने पड़ेंगे। इसमें साथ ही साथ दे रखे हैं, तुरंत अपना चैप्टर पढ़ो, उसके साथ ही अपने पीवाईक्यू कर लो, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसलिए मुझे तो लगता है कि भाई आपको अगर एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने का मन नहीं हो तो इस बुक को जनरल साइंस के लिए कवर करना ही चाहिए, क्योंकि जनरल साइंस आपको पता है 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस के, जो करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स दोनों से रहते हैं। तो भाई इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक टॉपिक दिया हुआ है प्रीलिम्स में जनरल साइंस, बहुत कुछ है जनरल साइंस में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग है टॉपिक, वो अलग कवर करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को भी कन्फ्यूजन था स्टार्टिंग में कि ये जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों एक ही बुक वगैरह कोई हो तो उसमें मिल जाए, ऐसा नहीं मिली मेरे को भी। बाकी आप चाहें तो इसमें बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। भाई आप लोगों ने देखो थोड़ा सा प्यार दिखाना कम कर दिया है ना, तो आप बुक वगैरह परचेज करते हो जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ उससे। अगर आपको ऑनलाइन परचेज करनी है तो क्या दिक्कत है, उस लिंक से कर दो जाके परचेज, बाकी आपकी इच्छा। बस आपसे मैं रिक्वेस्ट कर सकता, थोड़ी बहुत कमीशन मिल जाती है, हाँ उससे मेरा भी भला हो जाता है। जैसे भी कि अगर आप बुक परचेज करोगे तो नेक्स्ट वीडियो और भी बुक मैं ऐसे ही लाता रहूँगा, क्योंकि भाई इसको खरीदने में पैसे भी जाते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।